Welcome to my channel. Hi, my loving and beautiful souls. So, we are going to do this reading today, and this reading is all about knowing what your financial status looks like. तो अक्सर हम सभी जो है मनी को लेकर परेशान होते हैं and we do not know why we have so many blockages instead of relentlessly working towards it. Whether you are doing your job or your business, still there is always some kind of trouble that we are constantly facing. Now this trouble a lot many times comes in our life, and इसका जो solution है हमें एनर्जेटिक ग्रिड में जाके मनी की आपकी लाइफ में ये जाना जा सकता है व्हाट इज द रूट कॉज why are you facing whatever financial situation trouble you are in, and for that matter even if things are right and still you want to have more, you expect more in life, that can also be channelized. Okay, that can also be analyzed in tarot by going into your energetic field, your aura, and understanding where is the root cause. Hey, my loving and beautiful souls. So, these are the tarot card reading that we are going to do. This is a general tarot reading which I'm going to do around your money health. तो आपको फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर लाइफ में आप कुछ और बेहतर करना चाह रहे हैं या कहीं पर स्टक हैं फाइनेंशियली, देन यू कैन जस्ट revisit that problem in your mind. आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में उस प्रॉब्लम को थोड़ा रिविजिट कर लें, एंड वी वुड स्टार्ट knowing the answers to your remedies or the remedies to your problem. इफ़ यू सी, हम निरंतर मनी के लिए और पैसे आए, फाइनेंशियली हम स्टेबल रहें, हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग and till this date, but again some or the other thing just doesn't feel right. एंड कितना भी हम प्रयास कर लें तब भी लगता है कि कुछ कम ही है या कहीं कुछ रह गया, या क्यों हम जो चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके की जो तकलीफ़ें होती हैं वो अक्सर हमारी फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं, बट कहीं न कहीं एनर्जेटिक रूप में, कहीं हमारी एनर्जी ग्रिड में जो है इसका समाधान या इसका रूट छुपा होता है। तो आज की रीडिंग में जो है हम इसी रोड मैप को जानना चाहेंगे, देखेंगे कि आपकी एनर्जी ग्रिड में ऐसा क्या है जो मनी को आपकी लाइफ में अबंडेंटली नहीं लाने दे पा रहा है। So what is that abundance blockage in your financial section of life? Okay, so these are the tarot two decks that I'm going to use, Rider-Waite and Angel Tarot cards. तो आपने कुछ नहीं करना है, बस आंखें बंद कीजिए एंड जिस भी भगवान को आप बहुत मानते हैं उनको याद करें और मन ही मन एक छोटी सी प्रेयर करें, उन्हें बोले हैं प्रभु है परमात्मा, आई सरेंडर माई सेल्फ टू द मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी एंड आई सरेंडर टू यू। तो आज इस रीडिंग के माध्यम से जो भी मुझ तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी है, इंट्यूटिव मैसेजेस पहुंचने हैं, आई एम ओपन टू रिसीव इट। आई अलाउ दोज मैसेजेस टू हील मी विद इन। तो अब जो भी मैसेजेस आपके पास आएंगे ये ना केवल सिर्फ आपको बताएंगे, बट साथ ही साथ आपके अंदर में वो महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन, वो हीलिंग लेके आ रहे होंगे जिसमें आपको उस रास्ते पे चलने पे आसानी और सल्यूशन मिलेगा और आपको आसान लगेगा। तो लेट्स गो हेड, और ये मैं टेक्स्ट जो है रैंडमली यूज़ करूँगी।
सो लेट्स सी क्या-क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें आती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कार्ड्स जो है मिक्स कर देने चाहिए, एंड कौन-सा कहाँ से कोई कार्ड आ जाता है, यू नेवर नो। तो ये बड़ा अलग ही एक तरीके की जो रीडिंग है मुझे चैनलाइज़ होती हुई महसूस हो रही है। एंड लेट्स सी, मैंने ये पूल जो है टैरो कार्ड्स का आपके लिए तैयार कर दिया है। ओके, देखते हैं क्या पहले जो है कार्ड्स हमें बोल रहे हैं। ओके, फर्स्ट, Council of Light, Divine Orchestration, Helpers in Subtle Realm. You are divinely guided. Boundaries, where do you need to establish better boundaries? डेसिफर करते चलते हैं, मीनिंग देखते चलते हैं, साथ में और भी कार्ड जब हमें लगेगा तो हम पिकअप करेंगे। सबसे पहला कार्ड आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? तो जो भी प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है सबसे पहले कि फाइनेंशियली जो भी आपके अंदर स्ट्रगल्स आप जो महसूस कर रहे हैं, ये ना केवल आप बट आपकी जनरेशन्स एंड ये एंसेस्टर्स भी महसूस करते हैं। तो कहीं न कहीं अगर ये ब्लॉकेज ये आपकी फैमिली लाइन में चलता आ रहा है, एंड आपके एंसेस्टर्स भी बहुत समय तक इस चीज़ से परेशान रहे हैं। आपको एक प्रकार की एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग या एक पीस विद एंसेस्ट्रल एनर्जी की ज़रूरत है कि वो अपने रास्ते निकल सके और अपने रास्ते आप भी निकल सकें। क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में आपकी स्पेसिफिकली करियर और डिसीजन, आपकी जो करियर लाइफ में उसमें जो डिसीजंस आप लेते हैं, उसमें मुझे आपकी एंसेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट महसूस हो रहा है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है अब अपने करियर की कमांड जो है अपने हाथों में लें। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो, एंड मे बी फॉर द वंस जो फीमेल्स इस वीडियो को देख रही हैं, उन पे उन तक ये मैसेज है दैट इन सम वे और द अदर देयर हैज़ बीन an abortion in your life, in your family's line, ancestral जो memory है, some kind of unexpected abortion, और वो जो सोल है वो अभी भी कहीं न कहीं आप लोग किसी न किसी तरीके से वो आपकी लाइफ में हैम्पर कर रही है। इट्स नॉट नेसेसरली कि आपकी लाइफ में हुआ हो, मुझे ज़्यादा कर महसूस हो रहा है कि फैमिली लाइन में, एंसेस्टर लाइन में कुछ ऐसा कभी हुआ है। और ये बहुत समय पहले की बात भी हो सकती है, सम प्री हिस्टोरिक पीरियड की भी ये बात हो सकती है। तो आप इस चीज़ को समझें और इस एनर्जी को अब मुक्त करें। और ये कर्स्ड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देयर कैन बी सम काइंड ऑफ कर्सेस आल्सो व्हिच आर इन्वॉल्व्ड। उस कर्सेस को भी मुक्त करने के लिए आपको
See, a life's work, not a season. Get off the treadmill. Oh my God, बोलती जा रही हूँ, कर्ज को मुक्त करने के लिए भी आपको जो है अपनी एंसेस्ट्रल लाइन से पीस लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी लाइनेज कर्स्ड है, एंड हाई पॉसिबिलिटी कि ये जो कर्स आ रहा है ये सोल की वजह से आ रहा है, और मुझे क्यों ना जाने क्यों ये मुझे सोल जो है फीमेल सोल की तरह दिख रही है। एंड शायद इसलिए भी मैंने ये स्टार्टिंग में बोला था कि फीमेल जो व्यूअर्स हैं वो शायद रेजोनेट कर पाए। आई डो नॉट नो ये फीमेल व्यूअर्स इसको रेजोनेट कर पा रही हैं या मेल कर पा रही हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दैट्स व्हाट हैज कम टू मी। नेक्स्ट कार्ड, you are divinely guided, Akasha. Guys, I feel that बहुत लंबी है जर्नी आपकी, okay? You have a big life to explore, and this is just a part, just a phase, and it is such a small and minute phase in your life कि आप जब लुक बैक करेंगे तो आपको ध्यान भी नहीं होगा, कि जैसे लगेगा कि जैसे ये जो कुछ पल जो आए थे विपरीत स्थितियों के, ये कुछ ही दिनों या कुछ ही पलों के थे। लाइक नैनो सेकंड्स की तरह वो आपको महसूस होंगे, बिकॉज योर लाइफ लुक्स लाइक टू मी सो एडवेंचरस एंड सो much filled with opportunities, so much filled with abundance, and everything is there in your life with and in the too much quotient. Okay, तो ये जो चल रहा है it is very minute in your life, and you need to understand, right, you know where you are right now in your divine alignment, एक divine plan में आप कहाँ fit होते हो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। okay, moving on to the third card, boundaries। हाँ हाँ हाँ, एंड खुल के एक्सप्रेस करो whatever that you feel in your life, you have to express it। and I also feel कि आप लोग बहुत ज़्यादा बाकियों की वॉइसेस आपके दिमाग में जो है रन कर रही हैं, वॉइस ऑफ योर फादर, योर मदर, योर लव्ड वंस, योर चिल्ड्रन, हस्बैंड, और वो वॉइसेस में लग रहा है कि जैसे कि आपका दिमाग जो है अब फट जाएगा, because too much it's too much of chaos and too many energies hampering your energy. You have to set proper boundaries. You have to say no when it is important and it is required for you to say no. And when you say this no, many a times people will not understand you, but it's important for you to take this step. एंड जब तक आप नो नहीं बोलोगे तब तक सामने वाले को समझ नहीं आएगा, so you have to learn to say no, otherwise it's happening like, if you see these hands, लग रहा है कि वो आपकी ऐसी एनर्जी को ना चूसते ले जा रहे हैं, वो आपके ऐसे ऐसे जाते हैं और वो आपके निकाल के ले आते हैं आपकी एनर्जी को, it's like that, so you have to tell and learn to say no. It's a very important message for you guys. Six of Pentacles. Guys, it looks like आपका विजन, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में,
You are a person who is filled with dreams, okay? And you do not see things like, so you have a very different perspective altogether, okay? And you have a very unique way of seeing things from that perspective. And for everything you have, you own an opinion, okay? But sometimes, actually many of time, lot of times, आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं. आप स्थितियों में ओवर एनालाइज करने लगते हैं, और तब चीजें जो है आपके हाथ से निकलने लगती है. ओके. Bring balance. This is an important card that bring balance in your life. बैलेंस आएगा तो आपको काफी चीजें जो अपने अंदर की हैं वो समझ में आएंगी. Pulling out the next card. The Emperor. This card here is saying to me, you need to let go of certain old beliefs in you. And specifically, something that puts you angry. वो चीज़ें जो आपके अंदर एंगर को भर देती हैं, उसको लेट गो करना आपको ज़रूरी है. और ऐसा लग सकता है कि ये लेट गो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो एंगर है ये मुझे मोल्टन रॉक की तरह दिख रहा है, लाइक लावा की तरह दिख रहा है. तो वो एंगर जो है वो कंडेंस हो गया है. इट्स नो मोर दैट एन एरी एंगर, बट इट्स मोर लाइक मोल्टन फॉर्म ऑफ एंगर. तो इसलिए भी आप जो हैं रिजिड भी हो गए हैं काफ़ी लोग. एंड काफ़ी लोग हो सकता है अगर किसी रूप से दर्द महसूस करते हैं शरीर में, एंड स्पेसिफिकली पैरों का दर्द, तो ये इसकी वजह से है क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा एंगर भरा हुआ है और उस एंगर को निकलना ज़रूरी है. ओके. 7 of Wands. Guys, it's like, मत उम्मीद छोड़ो प्रयास करने की, क्योंकि आप जब प्रयास करते हैं ना तो मुझे आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड लगते हैं. ऐसा लगता है कि अब जब आप प्रयास करते हैं तो आप डीपली कनेक्टेड होते हैं अपने आप से. तो प्रयास करना छोड़ो मत. इस प्रयास को और ज़्यादा जियो, इस प्रयास में और रंग लाओ, और रंगों से अपने प्रयास को भरोगे तो प्रयास प्रयास जैसा फील ही नहीं होगा. Pulling out some more cards now. The Lovers. See? And I feel that a time to come in union, okay? A time to come with union to your goal is very near. It's like it's on the horizon. And
लगेगा कि जैसे कि सडनली हवा ने अपना रुख बदल लिया है। सडनली एकदम से उमंग से आप भर जाओगे। अभी जो जीवन में नीरसता है, वो एकदम रस भरी हो जाएगी। करते चलो। इंतजार मत करो कि मैं कब पहुंचूंगा। उस घड़ी का उस घड़ी को जानने की कोशिश मत करो। बस। सो ये एक मुझे हमेशा एक मूवी की लाइन है, मुझे याद आती है। इट्स एन एनिमेटेड मूवी, अगर आपने देखा हो, फाइंडिंग नीमो। और उसमें जो नीमो की जो फ्रेंड होती है, डोरी आंटी, तो उसको जो है प्रॉब्लम होती है भूलने की। एंड शी ऑफन यूज्ड टू से इन दिस मूवी कि तैरते चलो बस, तैरते चलो बस, तैरो तैरो तैरो। सो इट्स सेम लाइक यू। भूल जाओ कि कहाँ जाना है। बस करते चलो, बस करते चलो, बस करो करो करो। दैट्स इट। आई होप दिस रेजोनेट्स विद यू, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरीके से चैनलाइज हो रही है ये रीडिंग। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ह्यूमर कंटेंट होगा इसमें। ओके। हाँ। एट ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। इसकी एक्सपायरी तभी होगी जब आप अपने अंदर आनंद की अनुभूति करते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे। तो देर इज नो स्पेसिफिक डेट, देर इज नो स्पेसिफिक टाइम, देर इज नो स्पेसिफिक डेट जहां पर मैं बोल सकूं कि ठीक है, अब इधर से चीजें बदल जाएंगी। और अपने आप को इस प्रश्न से मत उलझाओ कि कितने समय में चीजें बेहतर होंगी। ये जो प्रश्न है बहुत ही डिसीविंग है। इट इज वेरी डिसीविंग इन नेचर, and it will con you. And if I'm not mistaken, it has conning you from a while now. So don't get into this loop. Get only and only in this vibe. The judgment. जितना ज्यादा उमंग से भरोगे, जितना ज्यादा खुश रहोगे अंदर से, उतना ज्यादा आप उस चीजों को आकर्षित करते चलोगे अपने भीतर। आप अपॉर्चुनिटीज को अपने भीतर अट्रैक्ट करते चलोगे। एंड वन क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, लेट्स आस्क दिस यूनिवर्स, कि ऐसा क्या है जो आपको इस वाइब में नहीं आने देता, या आपको अपने कौन से ऐसे चीज़ों पे काम करना है जो आपको इस वाइब में और ज़्यादा ट्यून इन होने दे। लेट्स आस्क। ये दो काजाएं हैं, सेवन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स।
ये उमंग आपके अंदर ध्यान करने से आएगा, अपने भीतर और ज़्यादा जाने से आएगा। एक वक़्त आएगा जब मन एकदम शांत हो जाएगा और आप बस अपने अंदर डूब चुके होगे। And you would become एकदम still, pure like gold. एंड सच बोले तो आपके मन में इसी शांति की प्रयास है, इसी शांति की प्यास है। नाउ 7 of cups। गाइस ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 7 of cups जो है इस 6 of cups के कार्ड, 4 of cups के कार्ड के ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है, खिंचा चला जा रहा है। आई कैन फील दैट अट्रैक्शन, दैट पुल। लाइक चाह के भी ये नेचुरल फ्लो है, ये नहीं रुक सकता। If you are destined to live a life of an abundant monk, abundant sage, then you are going to live a life like that. You cannot avoid being abundant because that's the truth of your life. और आप जो इस मेस से गुजर रहे हैं, it is all taking you only and only this place where you can feel abundant. Because abundance is your soft, it's your safe corner. Okay? I hope this helps you guys. जिस कार्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर महसूस हो रही है। And one last question that is again coming to my mind कि ये जो इंटेंस रीडिंग है, ये किस तरह के लोगों के लिए बनी है? थोड़ा सा मैं जानना चाह रही हूँ परमात्मा के द्वारा कि वो कौन लोग हैं, किस तरीके की विचार रखते हैं, किस तरीके का नेचर है जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। थोड़ा सा आपके बारे में और जानते हैं। What kind of energy do you hold? This is the card. Align your life. ऐसा लग रहा है कि आप उनमें से हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन में गुजर रहे हैं, भीतर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन पीपल। शायद आपका जो बचपन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं बीता, अकेले से रहे हैं हमेशा, अकेलापन सताया है आपको। और अब इस अकेले की उदासी को आप उमंग की एक उमंग में भरना चाहते हैं, क्योंकि अकेलापन है और ये सच है जीवन का। इस जिस अकेलेपन को आप महसूस करते हैं वो जीवन की सच्चाई है, पर उस सच्चाई को हम एक अलग ढंग से देख सकते हैं। तो इस ढंग को ढूंढने की आपकी जर्नी है, जिसमें बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। एंड आई फील गाइस
You are the healers of this planet. You are the healers. You are the ones जो रेकी करते हैं, जो प्रैक्टिसेस करते हैं, वो लोग जो स्पिरिचुअल हैं बट शायद वोकल नहीं है अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, अपने मन में जो आप सोचते हैं उस चीज़ को लेकर आप अभी वोकल नहीं हुए हैं। बट कहीं न कहीं पता है कि अगर रास्ता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इधर ही से है। You are that kind of a personality, I feel. Okay. Last two cards I'm going to pull out. See, Star Seed, Awakening. What lights you up? मैं बस पूछ ही रही हूँ क्रिएटर से, क्रिएटर बताएं मुझे कि ये किस तरीके के लोग हैं जो ये रीडिंग आज देखेंगे, ये रीडिंग को सुनेंगे एंड you know the card is right in front of me. You are the star seed. मेरे बोलने से पहले you are the star seed. एंड ये जो डिस एलोकेशन आपके बीच में हो गया है, यू नो, ऐसा लग रहा है जैसे बीच में फंसे हुए हो आप लोग, इट्स बिकॉज divine is waking you up to see certain things in your life. एक तरीके का पर्सपेक्टिव क्रिएटर यूनिवर्स आपके अंदर पैदा करना चाह रहा है उन जगहों पे जहाँ पर आपकी ऊर्जा अभी भी सोई हुई है, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। उस जगह पे परमात्मा आपको निरंतर चोट कर रहा है कि आप उठें और आप उठें। और ये चोटें निरंतर चलती रहेंगी जब तक आप उठ नहीं जाते। अपने भीतर में जो जो ऊर्जा सोई हुई उसको आप उठा नहीं लेते। एंड आई फील मेरे कुछ व्यूअर्स जो इसको देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, शायद कुछ लोग कविताएं लिखते हैं। तो अगर ये आपका हॉबी है देन स्टार्ट डूइंग इट। आप जब अपनी कविताओं से कनेक्ट करेंगे तो आप और ज़्यादा अपने ही मन में आप अपने ही भीतर और जाएंगे। आप इस जर्नी की जो स्पीड है डबल कर देंगे जब आप वो काम करते हैं जो आपको करना पसंद है। तो अगर आपको डांस करना पसंद है आप डांस करें, आपको आर्ट वर्क करना पसंद है आप आर्ट करें, आपको कविताएं लिखना पसंद है आप वो करें, आपको कविता किसी को सुनाना पसंद है तो आप वो करें। ठीक है? एंड विद दिस नोट आई शैल एंड द रीडिंग फॉर टुडे। एंड आई फील कि इस इन डेक ऑफ कार्ड्स ने आपको वो ऊर्जा, वो लाइट, वो रास्ता दिखाया हो जिस चीज़ को आपको जानने की अति आवश्यकता थी। एंड गाइस, ये जो रीडिंग्स मैं देती हूँ दीज आर वेरी डीप एंड स्पिरिचुअल रीडिंग्स। ओके, तो अगर ऐसा कुछ कभी लगता है कि ये फिज़िकली तो समझ में नहीं आ रहा है, तो दीज रीडिंग्स आर नॉट मेंट कि आपके फिज़िकल रोड मैप को जो है गाइड करना बताए। ये रीडिंग्स जो मैं देती हूँ ये आपकी एनर्जेटिक रीडिंग होती हैं। तो जब हम उस एनर्जी के तल पे क्या हो रहा था उसको समझ पाएंगे तो हम फिज़िकली के जो फिज़िकल का जो तल है उसको हम आसानी से अपनी इच्छा अनुसार उसको हम मोल्ड कर पाएंगे। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आपने रेजोनेट की हो। एंड अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ डू शेयर मी और ओवर कमेंट और थ्रू द डायरेक्ट मैसेजेस ऑफ हाउ यू फेल्ट। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएं।
एंड हम उधर से कनेक्ट करेंगे। थैंक यू टिल देन एंड lovely to meet you. See you soon. Stay blessed. Devika signing off. Thank you. Show your love by subscribing and liking us.